तो भस्म में तो एक दिन हमको रमना है, इसलिए हम पहले से ही प्रसाद उनका जो है भस्म चढ़ाते हैं। हम अपने आप का चिंतन करना चाहिए, परमात्मा का ध्यान करना चाहिए, ज्ञान का स्मरण करना चाहिए और फिर योग ध्यान से जो है अपनी इंद्रियों को ज्ञान करना चाहिए। एक हंस है, वो जिस दिन वो हंसा निकल जाता है तो ये मिट्टी में हो जाता है, रक्त जो है पानी में, ऐसे करके पांचों तत्व में विलीन हो जाते हैं। ये इस योग ध्यान अवस्था में मतलब चिंतन करके जो है अपने स्वरूप का चिंतन करके तत्वों का ज्ञान करना चाहिए। आदमी आत्मक संतुष्टि जब ही प्राप्त होगी जब हम कुछ तत्वों का ज्ञान होगा। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पांच तत्वों से मिलकर बना अधम शरीरा। जब विचरते हुए हम संसार में जो है समस्त जीवों का कल्याण हो, ऐसा सोच के जो है संसार में भ्रमण करके धर्म का प्रचार करते हैं। महाकुंभ में रेती में रमते हुए पूज्य संत महाराज जी का जरा भावपूर्ण दर्शन देखिए। रुद्राक्ष की माला शरीर में पूज्य महाराज जी धारण किए हुए हैं। सभी के लोक कल्याण के लिए हाथ उठाकर तथास्तु कहते हैं, उनके जीवन के कल्याण की कामना करते हैं। ये त्याग और साधना की प्रतिमूर्ति सिर्फ और सिर्फ आपको महाकुंभ में 12 वर्ष में दिखाई देती हैं। फिर ये जंगलों में, वनों में, पहाड़ों में, पर्वतों पे, गिरिकंदराओं में न जाने कहाँ ओझल हो जाते हैं और फिर ढूंढे नहीं मिलते। 12 वर्ष बाद जब महाकुंभ लगता है फिर ये निकल कर आते हैं। तो इसलिए ऐसे पावन मूर्ति को बहुत बहुत दंडवत। ऐसे पूज्य शंकर जी भगवान भोलेनाथ के स्वरूप को बहुत बहुत दंडवत, बहुत बहुत प्रणाम। पूज्य महाराज जी, कहाँ पर अपना स्थान है? हर हर महादेव। MP अमरकंटक क्षेत्र में है अपना स्थान जी। महाराज जी, वहाँ जंगल वन है, पहाड़ पर्वत कैसा है? वो तो मिनी कैलाश है, शंकर भगवान के कंठ से जो नर्मदा जी मतलब उत्पन्न हुई हैं। हाँ, नर्मदा जी जो है शंकर भगवान की पुत्री हैं। जी जी। तो महाराज जी, आप भी कैलाशधारी की तरह उनका ही स्वरूप ऐसा लग रहा है, एकदम रुद्राक्ष की माला धारण की हुई। तो भगवान शंकर का ये प्रसाद है, आभूषण है, इसलिए हम लोग भी मतलब शंकर स्वरूप होने के कारण, उनके शिष्य होने के कारण जो है ये धारण करते हैं। आभूषण है हमारे ये जी। हाँ, रुद्राक्ष। महाराज जी, सभी का कोई न कोई हेतु होता है या कोई प्रारब्ध होता है जिसको किस ओर चला दे। हैं आप संत बने तो आपका क्या उद्देश्य रहा? संसार का कल्याण के उद्देश्य से तो हम मतलब संत बने हैं और फिर संसार में भ्रमण करके सनातन धर्म का प्रचार करने के लिए जो है हमारा विचार संत भेष धारण करने के लिए हुए और मतलब समस्त कल्याण के लिए ही संत महात्मा जो है जगह जगह स्थापना करते हैं धर्म की और यज्ञ हवन बड़े बड़े अनुष्ठान कराते हैं। जैसे आदि गुरु शंकराचार्य जी महाकुंभ मेले के अंतर्गत जो है 336 कुंडियों का यज्ञ करा रहे हैं। उसी तरह से जगह जगह निकलते हुए धर्म का प्रचार करते रहे। नारायण, विचरते हुए हम संसार में जो है समस्त जीवों का कल्याण हो, ऐसा सोच के जो है संसार में भ्रमण करके धर्म का प्रचार करते हैं। यज्ञ अनुष्ठान देवी देवताओं का स्थान बना के जो है हम भगवान की सेवा करते हैं। जी। तो आत्मिक संतुष्टि क्या प्राप्त होती है महाराज जी? देखिए, आत्मक संतुष्टि जब ही प्राप्त होगी जब हम कुछ तत्वों का ज्ञान होगा। क्षिति जल पावक गगन समीरा, पांच तत्वों से मिलकर बना अधम शरीरा। जब तक हम स्वयं स्वरूप को नहीं पहचानते तो हमारा यहाँ एक मतलब किसी भी जीव की तरह अपना जीना है। मनुष्य का जो है सार्थक जीवन तत्वों का ज्ञान होना चाहिए। योग ध्यान अवस्था में मतलब चिंतन करके जो है अपने स्वरूप का चिंतन करके तत्वों का ज्ञान करना चाहिए। यही जीवन का सार्थक और महत्व है। तो क्या महाराज जी, गृहस्थ में रहकर ये सब ज्ञान नहीं प्राप्त हो सकता? देखिए, गृहस्थ में तो आदमी वो समय नहीं दे पाता। नहीं, सब जगह जो है सब मतलब ध्यान चिंतन योग सबके लिए बताया गया है। ऐसा कुछ नहीं कि मतलब साधु संत के लिए, समस्त प्राणी के लिए मतलब भगवान का स्मरण, भगवान का चिंतन, अपने स्वरूप का ध्यान योग चिंतन समाधि स्थिति, ये सब के लिए ही बताया गया है। जब तक अपने स्वरूप को तत्वों का ज्ञान नहीं होगे तो मतलब इंद्रियों का मतलब जैसे 10 इंद्रियां हैं अपने शरीर के अंदर, 5 ज्ञान इंद्रियां 5 कर्म इंद्रियां। तो
कर्म इंद्रियों को बस करता है मनुष्य, लेकिन धर्म ज्ञान को नहीं जानता है, भूल गया है। इसलिए हमारा यही विचार है कि समस्त प्राणी से कि अपने स्वरूप का, अपने शरीर का, अपने स्वरूप का, अपने परमात्मा का, जिसके अंदर जो है ये 84 का पिंजरे के अंदर भगवान स्वयं विराजमान है। एक हंस है वो, जिस दिन वो हंसा निकल जाता है तो ये मिट्टी में हो जाता है, रक्त जो है पानी में, ऐसे करके पांचों तत्व में विलीन हो जाते हैं। इसलिए उससे पहले, अपने शरीर को त्यागने से पहले, जो इंसान अपना शरीर का, अपने मनन का, अपने अवस्था का, अपने स्वरूप का, अपने ज्ञान का, जब तक ज्ञान नहीं होता तो वो कोई मतलब नहीं है। वो तो खाने पीने के लिए समस्त जीव है, सब कर्म करते हैं, लेकिन ज्ञान के लिए मनुष्य को बताया गया है। तो मनुष्य का यही कर्म है, जब तक अपने ध्यान से अपने मतलब स्वरूप का चिंतन नहीं करता तो वो कुछ नहीं है। तो हमारा यही है कि समस्त प्राणी से अपना चिंतन करना चाहिए, ज्ञान का ध्यान करना चाहिए, क्या है हमारा शरीर और किस लिए हम जन्म लिए हैं। जब तक हम अपने जन्म का सार्थ अवस्था ध्यान ऐसा चिंतन करके जो है अपने शरीर का ध्यान करके भगवान को प्राप्त किया जा सकता है। और भगवान कहीं नहीं है, स्वयं शरीर है, स्वयंभू है, परमहंस जो है स्वयं है। अहम ब्रह्मास्मि, मैं स्वयं ब्रह्मा हूँ, मैं स्वयं विष्णु हूँ, मैं स्वयं शिव हूँ। जब तक तत्वों का ज्ञान नहीं है तो वो एक मतलब कोई भी प्राणी की तरह है। तो हमारा यही चिंतन है कि समस्त जो है भारत देश, इस कुंभ में आए हुए नागरिक देशवासियों को, विदेशियों को, समस्त को मतलब मेरा यही है कि अपने आप का चिंतन करना चाहिए, परमात्मा का ध्यान करना चाहिए, ज्ञान का स्मरण करना चाहिए, और फिर योग ध्यान से जो है अपनी इंद्रियों को ज्ञान करना चाहिए। हर हर महादेव। पूज्य महाराज जी, आप ये बता रहे ब्रह्मा विष्णु महेश सब अपने अंदर हृदय में हैं और अहम ब्रह्मास्मि का आप मूल मंत्र दे रहे हैं, लेकिन फिर भी प्राणी भटक रहा है, फिर भी प्राणी तीर्थ व्रत पे जाता है, लेकिन धर्म मार्ग पर नहीं चल पाता। तीर्थ जाने से जो है अपनी आत्मा साफ होती है, मन की गिलानियां दूर होती हैं, और गंगा स्नान करने से शरीर को पवित्रता मिलती है, पाप क्षीण हो जाते हैं। धर्म की ओर विचार जाना चाहिए मनुष्य का, मेरा यही विचार है। और कुंभ का महत्व समझो कि जैसे ये यज्ञ चल रहा है, तो यही जो है महाकुंभ का आने का लाभ है। अमृत का पान करो, कानों से सुनो, मुख से अच्छे वचन बोलो, ताकि संसार का कल्याण हो। हर हर महादेव। महाराज जी, कितने रुद्राक्ष धारण किए हुए हैं? ये रुद्राक्ष जो है लगभग 11,000 हैं। वैसे हमने तो गिना तो नहीं है, लेकिन 108 की मालाएं हैं, करीब 108 ही माला हैं। हाँ। तो ये रुद्राक्ष धारण करने का क्या प्रयोजन रहा महाराज जी? ये भगवान शंकर का जो है प्रसाद समझ के जो है हम धारण करते हैं। और सन्यासी महात्मा के लिए गुरु का एक मतलब प्रसाद दिया हुआ ये जो है हमारा आभूषण है रुद्राक्ष। तो प्रसाद तो ठाकुर जी हमारे भोलेनाथ भगवान एक दूब से, एक घास से, एक धतूरे से भी प्रसन्न हो जाते हैं। इतना सारा धारण करने का क्या कारण है? ये तो हमारे आभूषण है। हम तो 11,000 से लेकर 1.25 लाख तक हम लोग धारण करते हैं। और महात्मा जो है शिव स्वरूप हो जाने के कारण उसमें कोई टेंशन नहीं है कि मतलब उसको दर्द हो, कि उसको वजन हो, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो भगवान के आभूषण है, हम जितने रखेंगे उतने ही कम है। हर हर महादेव जी। हम लोगों को तो साधारण ऐसे बैठ पाना भी बड़ा मुश्किल होगा। अब ठीक है, वो तो अब अपना अपना मतलब योग है, ये सब साधना करना पड़ता है ध्यान से, तभी हो पाता है। हाँ हाँ जी। जी, पूज्य महाराज जी को देखिए, कितनी मधुर वाणी है, कितनी सहज वाणी है, कितनी सरलता से पूज्य महाराज जी कह रहे हैं कि 1 नहीं 2 नहीं 108 नहीं 1.25 लाख तक धारण करते हैं, क्योंकि धारण करने की शक्ति और क्षमता सिर्फ और सिर्फ ऐसे संत महाराज जी के पास होती है, ऐसे पूज्य महाराज जी के पास होती है। भस्म को पूरे शरीर में लिपेटे हुए भगवान भोलेनाथ के स्वरूप में लग रहे हैं। पूज्य महाराज जी, स्वरूप आपका मनोहारी है, भस्म को लपेट लिया है तो अति सुंदर लग रहे हैं।
तो भस्म में तो एक दिन हमको रमना है, इसलिए हम पहले से ही प्रसाद उनका जो है भस्म चढ़ाते हैं हम। हाँ जी महाराज जी, लोगों के अंदर तो बहुत ऐंठपन है, अकड़पन है, उन्हें लगता ही नहीं है कि कभी भस्म में जाना है और भस्म हो जाना है। तो वो तो ऐसा है संसार, जब तक समझदारी, ज्ञान और योग, 5 तत्वों का ज्ञान नहीं करेगा तो उसको तो सब ये व्यर्थ लग रहा है, क्योंकि वहाँ तक मन को पहुँचाता ही नहीं है, योग करता ही नहीं है, अपने काम में व्यस्त रहता है, ध्यान में व्यस्त रहता है। इसलिए जो है मेरा यही नवन है कि समस्त प्राणी अपने स्वरूप का, अपने 5 तत्वों का, 5 भूतों का ज्ञान रखना चाहिए। योग अवस्था, चिंतन, ध्यान करो, हमारा यही महत्व है। और महाकुंभ में आए हुए समस्त देशवासियों को हर हर महादेव। हर हर महादेव के साथ ही पूज्य महाराज जी ने बस एक अंतिम जो शब्द दिया वो मुझे लगता है कि हम लोगों को धारण करना चाहिए, वो हम लोगों को स्वीकार करना चाहिए, अंगीकार करना चाहिए। पूज्य महाराज जी ने अंतिम शब्द जो कहे वो शब्द हैं अहंकार, मोह, माया, मद। जिनके अंदर भी है वो तज दो, अपने अकड़ को तज दो, अपने अहंकार को तज दो, क्योंकि एक दिन इसी भस्म में शामिल होना है, इसी भस्म में लिपटना है और इसी भस्म में यानी इसी धुने में इसी तरह से शरीर को भस्म कर देना है, राख हो जाना है। ये शरीर जो है वो राख में, मिट्टी में मिल जाएगी, भस्म में मिल जाएगी, इसीलिए भस्म को धारण करते हैं। यानी पूज्य महाराज जी ने अंत में कह दिया है कि ये सब अहंकार, मोह, माया, मद को छोड़कर सिर्फ और सिर्फ केवल अपने आप को जानो, अपने तत्वों को जानो, 5 तत्वों को जानो, सहज सरल बन जाओ। ऐसे संत महाराज जी की वाणी साक्षात ब्रह्म वाणी होती है। ऐसे महाराज जी की वाणी साक्षात मन को आनंदित करती है। ऐसे भगवान भोलेनाथ के स्वरूप, भगवान शिव के स्वरूप पूज्य महाराज जी के चरणों में बहुत बहुत दंडवत, बहुत बहुत